नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। भाजपा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। आदिवासी इलाके बस्तर और सरगुजा के मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर धर्मांतरण की स्थिति का पता लगाकर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। धर्मांतरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद भाजपा सरकार को आंकड़ों के साथ सदन से सड़क तक घेरने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में धर्म परिवर्तन करने वालों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं इस डेटा के आधार पर भाजपा सदन से सड़क तक प्रदेश सरकार को घेरेगी। धर्मांतरण के मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह कहना है कि एसपी के पत्र पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है यही बता दे। उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसकी जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सरगुजा से बस्तर तक इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि प्रदेश में कहीं भी धर्मांतरण का कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा इसको लेकर राजनीति कर रही है। मामला उजागर हो रहा है और हम बस्तर और सरगुजा को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष के मार्फत हम वहाँ की जानकारियाँ हमने मंगाई है और कहीं ना कहीं उस पर हम एक बड़ी आंदोलन बनाने की हमारी तैयारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं पूरी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन इसके लिए करेंगे। पिछले विधानसभा के और इस विधानसभा के बीच में महत्वपूर्ण जो घटनाएँ घटी है प्रदेश में, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं जिसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला जोर शोर से छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको विधानसभा में लाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी नाम बताए कि यहाँ पर धर्मांतरण हुआ है, इस आदमी का धर्मांतरण हुआ है, उससे शिकायत की है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, मगर ये केवल और केवल राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप में कोई तथ्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां भाजयुमो में हाईकमान के बार-बार निर्देशों के बावजूद नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं, तो वहीं युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग में हुई नियुक्तियों को युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने निरस्त कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी और कांग्रेस के यूथ विंग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां कई जिलों में बीजेपी युवा मोर्चा की नियुक्ति अटकी है, वहीं यूथ कांग्रेस में भी आपसी विवाद की खबरें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के लिए दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और 100 मंडलों की कार्यकारिणी गले की हड्डी बनी हुई है। इन नियुक्तियों के लिए स्थानीय शीर्ष नेताओं की सहमति बनने में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों का पसीना छूट रहा है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के अल्टीमेटम के बाद अब इसकी जिम्मेदारी संगठन को दी गई है। वहीं दूसरी ओर सरगुजा, कोरबा और रायपुर जिले में जम्बो कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसका भी विरोध शुरू हो गया है। संगठन जिला के विस्तार के लिए मात्र अभी हमारे पास दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव ही जिला बाकी है। वहाँ के लिए भी वहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ प्रदेश स्तर पर भी बड़े नेताओं की नियुक्ति हो चुकी है। कहीं ना कहीं उनकी मदद से और बातचीत से हल करके इस जिले की कार्य समिति को घोषित करवा लें। युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग में नियुक्ति के बाद विवाद बढ़ गया है। 19 जुलाई को राजीव भवन में युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राव ने प्रदेश भर से युवा कांग्रेसियों का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के बाद मीडिया विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारी की सूची जारी कर दी गई। वही सूची को छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी संतोष गोलकुंडा ने प्रदेश और राष्ट्र नेतृत्व में अनुमति नहीं लेने की बात कहकर निरस्त कर दिया। ये जो प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग की नियुक्तियाँ हुई है ये सही है और इसे यथावत रखा जाएगा। हमारे बीच 19 तारीख को राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया विभाग के राहुल राव जी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और मीडिया विभाग के साथियों का साक्षात्कार लेकर उनकी सहमति से ये नियुक्तियां की गई हैं। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के नाम से कल एक सूची मीडिया में वायरल हो रही थी, जिस पर मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, महासचिव और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात कही जा रही थी, जो पूर्णतः गलत है। ऐसी किसी भी सूची को भारतीय युवा कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी है और इसे हमारे प्रभारी संतोष गोलकुंडा जी ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस अपने युवा विंग को मजबूत करने जा रही है, लेकिन युवा विंग के अंदर ही घमासान पार्टी के जमीनी नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहा है। इसलिए समय रहते भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सामने आकर अपने युवा विंग के अंदर घमासान का हल करना होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि संक्रमण की वजह से लंबे समय तक स्कूल बंद नहीं रखे जा सकते, इसलिए अब प्रदेश सरकार ने 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं को शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें छात्र छात्राओं को स्कूल भेजने पर अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। बिलासपुर पहुंचे टेकाम ने कहा कि केवल 50% स्टूडेंट्स की उपस्थिति में ही कक्षाएं लगेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर छात्र छात्राओं की जांच और संक्रमण के लक्षण होने पर उन्हें अवकाश देने का भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल फीस को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए स्कूलों में फीस नियामक समिति गठित कर दी जाएगी। जो बड़े क्लास हैं 10वीं और 12वीं के, जिनके की बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उनकी कक्षाएं आरंभ की जाए और जो पालक है उनकी सहमति से स्कूल का संचालन करने का जो निर्णय लिया गया है और 2 तारीख से इसमें इसका संचालन स्कूल खोले जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का शनिवार शाम 4 बजे 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। पीएल पुनिया इस दौरे में आधा दर्जन से ज्यादा बैठक लेंगे। वहीं पुनिया शनिवार शाम 5 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे। 25 जुलाई को राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक लेने के बाद निगम, मंडल, आयोग में नवनियुक्त पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। इसी तरह 26 जुलाई को राजीव भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पुनिया सभी प्रदेश और जिला पदाधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के टिप्स भी देंगे। वहीं महंगाई और कृषि के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की बैठक में पीएल पुनिया पिछली बैठक में दिए टास्क की भी समीक्षा करेंगे। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। 24 जुलाई शनिवार को ही वे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। और अब बात बलरामपुर के उस हत्यारे की जो लगातार फिल्मी अंदाज में एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा है। आरोपी छत्रपति वर्मा ने पहले वाड्रफ नगर में एक महिला की हत्या की और अब सोनहत गांव में पत्नी और बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। वाड्रफ नगर में महिला की हत्या के बारे में 12 दिन के बाद पता चला। लोगों को जब कमरे से बदबू आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो होश उड़ गए। महिला की सिर कटी लाश मिली जो कि सड़ चुकी थी। वहीं पास ही हत्यारे ने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें उसने ये लिखा था कि वो 4 और लोगों की हत्या करेगा। आरोपी अब तक 3 लोगों की हत्या कर चुका है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एक नग्नावस्था में एक महिला की सिर कटी लाश मिली। बाद में तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रमाशंकर कुशवाहा के यहाँ छत्रपति वर्मा नाम का लड़का वहाँ किराए पर रहता था, जो रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनहत का निवासी है। अभी इस प्रकरण में जांच जारी है। और इस सनसनीखेज मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बेहद ही सनसनीखेज मामला ये सामने आया है छत्तीसगढ़ का, जहां पर एक आरोपी एक महिला की हत्या करता है, वहां पर एक लेटर भी छोड़ता है कि वो 4 और लोगों की हत्या करेगा और उसके बाद 2 और लाशें भी बरामद होती हैं। एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला, साथ ही एक खुली चुनौती भी। जी निश्चित तौर पर देखिए, आज जब पुलिस को पड़ोसी ने सूचना दी वाड्रफ नगर पुलिस की टीम को कि एक कमरे से बदबू आ रही है और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची और जब उस घर का दरवाजा तोड़ा गया तो दरवाजे के अंदर जब पुलिस घुसी तो एक नग्न अवस्था में एक युवती की लाश पड़ी हुई थी जिसकी सिर कटी हुई थी। वहां पर पुलिस को एक लेटर मिला। लेटर में यह लिखा हुआ था कि अभी और 4 लोगों की हत्या करेंगे। उसमें आरोपी ने उन 4 लोगों का जो नाम लिखा था उसमें शंखलाल कुशवाहा, गोपाल कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा और गायत्री वर्मा। इसमें जो शंखलाल कुशवाहा है उसका पिता है, गोपाल कुशवाहा उसका ससुर है और अवधेश कुशवाहा आरोपी का साड़ू है। इसमें जो गायत्री वर्मा जो चौथा नाम है वो आरोपी की पत्नी है। ऐसे में आरोपी ने अपनी पत्नी और अपने
बेटी की हत्या कर दी थी 4 दिन पहले ही। आज जब पुलिस ने उस लेटर के आधार पर पुलिस के पैतृक निवास जो रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के सोनहत में है, वहां जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां भी कमरा बंद था उसी तरह से, और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर माँ बेटी की लाश पड़ी हुई थी। 4 दिन पहले ही उनकी हत्या हुई थी, और जो नाम जो लेटर में आरोपी ने लिखे थे उसमें से एक की हत्या उसने कर चुका था, और 3 जो नाम उसने और लिखे हैं उसमें सुखलाल कुशवाहा, शंखलाल कुशवाहा, गोपाल कुशवाहा और अवधेश कुशवाहा, ये जो 3 नाम हैं इनकी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस अभी इनकी तलाश कर रही है। साथ ही आरोपी की फोटो भी अभी पुलिस को मिली है। पुलिस अभी इसे लेकर चल रही है। उसी जो लेटर मिला है उस महिला के पास से, डेड बॉडी के पास में, पुलिस उसे लेकर ही तलाश कर रही है। और सभी के होश उड़ गए हैं कि एक साथ 3 हत्या की वारदात, उसके बाद आरोपी की खुली चुनौती की वो 4 और लोगों की हत्या करेगा। उसमें उन्होंने उन 4 जो लोगों की हत्या करेगा उनका नाम भी आरोपी ने लिखा है। उसमें एक बड़ी बात ये बता दूं कि आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या की बात कहीं भी लेटर में नहीं लिखी थी, लेकिन उसकी बेटी किरण को भी उसने हत्या कर दिया है उसकी मां के साथ ही, जिसकी उम्र 2 साल है। पुलिस इस हत्याकांड से पूरी तरह से सन्न हो गई है, और जो स्थानीय लोग हैं, जो पूरा जिला है इस समय इस हत्याकांड से दहल चुका है। एक साथ 3 हत्या की वारदातें और 3 अन्य नाम जो लेटर में लिखे हुए हैं उनकी भी पुलिस उन्हें बचाने के प्रयास कर रही है। आरोपी की तलाश कर रही है कि किसी तरह आरोपी को पकड़ा जाए, ताकि ये जो हत्या की वारदातें हैं ये रुक सके, और पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही है। अरुण, निश्चित तौर पर इस मामले ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस टीम के पास भी है, क्योंकि साफ तौर पर आमतौर पर आरोपी जो होता है वो अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सिरफिरे आरोपी को क्या कहें, या तो सिरफिरा कहें या तो फिर सन की कहें, या एक सीरियल किलर है जो साफ तौर पर एक खुली चुनौती दे रहा है कि वो इन लोगों की हत्या करने वाला है। तो अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती, एक तरफ अपराधी को पकड़ने की भी, दूसरी तरफ उन 3 लोगों के नाम जो आरोपी ने लेटर में लिखे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने भी। किस किस एंगल से पुलिस इस वक्त जांच कर रही है, किस तरह से सुरक्षा उन 3 लोगों को देगी, क्या उनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने आई? निश्चित तौर पर देखिए, एक आरोपी लगातार जो हत्या की वारदात होती है या फिर कोई भी मामले होते हैं तो आरोपी अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि उन्हें कोई पहचान ना सके, लेकिन इस मामले में एक सनकी या सीरियल किलर जिसे कह सकते हैं, उसने अपना नाम भी बताया है, और किसकी किसकी वो हत्या करेगा उसका नाम का भी उसने अपने लेटर में उल्लेख किया, और लेटर बाकायदा उस डेड बॉडी के पास छोड़ा है। पुलिस की टीम ने शक के आधार पर तो उसके पैतृक निवास की तलाशी ली, जिसमें 2 लोगों की लाश मिली, उसमें उसकी पत्नी और बेटी है, लेकिन जो 3 अन्य लोग जिनका नाम उस लेटर में लिखा हुआ है, पुलिस हर एंगल पर इसकी विवेचना कर रही है, और पुलिस की एक कोशिश है कि इन 3 लोगों को कम से कम बचाया जा सके, क्योंकि सनकी किलर जिस तरह से पुलिस को चुनौती यानी खुली चुनौती देकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। और पहली बार ऐसा आया है कि कोई आरोपी खुली चुनौती देकर, नाम लिखकर, अपना पहचान बताकर हत्या की इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। लगातार पुलिस की टीम विवेचना कर रही है। ये जो 3 लोग हैं जिनका नाम इस लेटर में लिखा हुआ है, 4 लोगों का नाम था जिनमें एक की हत्या तो आरोपी कर चुका है, लेकिन बाकी अन्य 3 लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए पुलिस की टीम मेहनत कर रही है। उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है कि उन्हें सुरक्षित रखा जाए, उन्हें बचाया जाए, लेकिन फिलहाल इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीम से जो सूचना मिली है, अभी पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। चलिए, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अरुण। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निलंबित सीनियर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। इस मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था। जीपी सिंह की ओर से अंतरिम राहत की मांग करते हुए पेश की गई दोनों एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पहले एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने अपने खिलाफ एजेंसियों की जांच पर रोक लगाने की मांग रखी थी, वहीं दूसरे एप्लीकेशन में जीपी सिंह ने राजद्रोह के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के 2 अफसरों को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। पहला मामला रायपुर का है, जहां पर लोक शिक्षण संचालनालय के असिस्टेंट डायरेक्टर को एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। असिस्टेंट डायरेक्टर निर्मल अग्रवाल ने एक टीचर से प्रमोशन की लिस्ट में नाम ऊपर करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत टीचर ने एसीबी से करी। वहीं उसके बाद एसीबी ने योजना बनाकर अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरा मामला बिलाईगढ़ का है, जहां पर एसीबी ने बीओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल रथराम बंजारे को 15,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। रथराम बंजारे ने जीपीएफ और मेडिक्लेम की राशि निकालने के लिए 2,35,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी स्वाधीन शर्मा ने एसीबी से करी। वहीं शिकायतकर्ता ने 50,000 रुपए ऑनलाइन जमा किए थे, जबकि 15,000 रुपए कैश देने के दौरान योजना के मुताबिक एसीबी ने लेखापाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
रायपुर एसीबी इकाई के द्वारा आज 2 बड़े मामलों में ट्रैप की कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई सहायक संचालक लोक शिक्षण डॉक्टर NK अग्रवाल पर की गई है, जहां पर प्रार्थी ने यह शिकायत की थी कि वह एक शिक्षक है और उसके पदांकन के लिए लगातार रिश्वत की रकम के रूप में 50,000 की मांग आरोपी के द्वारा की जा रही थी, जिसका सत्यापन किया गया और सूचना सही पाए जाने पर आज ट्रैप की विधिवत कार्रवाई की गई है। बलौदाबाजार जिले में कसडोल के सैकड़ों ट्रैक्टर चालकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ट्रैक्टर चालकों ने एसडीएम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। वहीं ट्रैक्टर चालकों ने यह कहा कि रेत उत्खनन के मामले में एसडीएम बिना चालान के अवैध वसूली करते हैं। ट्रैक्टर चालकों ने लगभग 4 घंटे तक एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी भी की। वहीं पूरे मामले में मीडिया ने कसडोल एसडीएम से बातचीत की तो उन्होंने ट्रैक्टर संचालकों के द्वारा लगाए आरोपों को गलत बताया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।